Hello everyone. Today we will learn about the एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बारे में आज हम बात करेंगे कि एंडोस्केलेटन क्या है। एंडो की मीनिंग है, एंडो मीन्स इन। जो स्केलेटन है वो इनसाइड द बॉडी होता है, इट लाइज इनसाइड द बॉडी एंड मसल्स आर अटैच आउट ऑफ द बॉडी। मसल्स बॉडी के बाहर होते हैं और जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर होता है, उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन फाउंड इन फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जैसे कि स्पेक्यूलस ऑफ स्पंजेस, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द स्पंजेस। स्पंजेस में स्पेक्यूलस होते हैं, ये एक एंडोस्केलेटन है। और कैलकेरियस प्लेट्स ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश में जो कैलकेरियस प्लेट्स हैं वो भी एंडोस्केलेटन्स हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि हम आ गए, हमारे बैकबोन्स मौजूद है तो हम वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में ट्रू एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्केलेटन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज़, टू टाइप्स ऑफ लिविंग टिश्यूज़, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स में ये बना होता है दो कनेक्टिव टिश्यू से। वो दो कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाते हैं? एक कार्टिलेज बनाता है और दूसरा बोन्स बनाता है। ये जो दो लिविंग टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन्स बनाता है। इनमें देखते हैं क्या फ़र्क है। उसके बाद इन डिटेल हम एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे ह्यूमन बींग्स को, कि ह्यूमन बींग्स में जो एंडोस्केलेटन है वो किस तरीके से होता है और कितनी हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो मौजूद हैं, और मस्कुलर सिस्टम वगैरह हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स को फोकस करते हुए। तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, और बोन्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं इनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज स्टिफ होते हैं बट इलास्टिक फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, मगर जो बोन्स होते हैं, बोन्स जो होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, सख्त होते हैं, जैसे रेडियो, अल्ना, ह्यूमर, स्कल, ये सख्त हड्डियां हैं। मगर जो कार्टिलेज हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? लैरिंक्स में, लैरिंक्स कार्टिलेज का बना हुआ है। एक्सटर्नल एयर पिना, ये देखें कान का जो ये एक्सटर्नल एयर पिना है, एक्सटर्नल एयर, इसको ये फ्लेक्सिबल है, हम मूव कर सकते हैं, स्टिफ है मगर फ्लेक्सिबल है, ये कार्टिलेज है। और कहाँ पे पाए जाते हैं? टिप ऑफ द नोज़, अगर नोज़ की टिप देखेंगे ये फ्लेक्सिबल है, मूव कर रही है, तो ये कार्टिलेज है। और अपर सरफेस ऑफ द बोन, जो हड्डियां हैं, हड्डियों का जो जहाँ पे मिलती हैं जॉइंट्स जो हैं, उनके अपर सरफेस में भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं। कार्टिलेज के पेड्स मौजूद होते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर कार्टिलेज की पेड्स मौजूद होती हैं। और अगर बोन्स की बात करें तो इंटरनल हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बोन का बना हुआ है। और बोन्स में क्या होता है कि इट्स कंटेन जेली लाइक मैट्रिक्स, इनमें कोलाजन प्रोटीन होती है, और इनमें कोलाजन प्रोटीन के साथ साथ इसमें डिपोजिशन होती है कैल्शियम फास्फेट की। जो बोन्स हैं उनमें कोलाजन, फाइब्रस प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन है, मगर उसके साथ उनमें कैल्शियम फास्फेट भी है। इनमें क्या होता है? इनमें सिर्फ प्रोटीन के मैट्रिक्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और पॉलीसेकेराइड होती है। इनमें जो प्रोटीन है, कार्टिलेज में कोलाजन होती है, बोन्स में भी प्रोटीन कोलाजन होती है, मगर प्रोटीन कोलाजन के साथ कैल्शियम फास्फेट भी होता है। कैल्शियम फास्फेट की हड्डियों में जो डिपोजिशन होती है, कैल्शियम फास्फेट को एब्जॉर्ब विटामिन डी करवाता है। कैल्शियम फास्फेट जब हड्डियां एब्जॉर्ब करती हैं, विटामिन डी उनको एब्जॉर्ब करवाता है, तो ये जो एब्जॉर्बिशन है इसके प्रोसेस को हम कहते हैं ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। इसीलिए हड्डियां जो हैं हार्ड इन नेचर हैं,
हड्डियाँ सख्त होती हैं, बोन्स जो हैं वो सख्त होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है और विटामिन डी उनकी एब्जॉर्बेशन करवाता है। तो विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम फास्फेट को, और उस प्रोसेस को कहते हैं ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी फिशेज़ हैं जैसे शार्क है, स्केट्स है और रे फिश है, ये कार्टिलाजिनस फिशेज़ हैं, क्योंकि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। और अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियो है, हमारा वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है वो पहले कार्टिलेज का होता है, नोटोकॉर्ड, उसके बाद चेंज हो जाता है नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में। अगर हम बात करें बोन्स की, तो बोन्स में जो सोर्स है कैल्शियम का वो मिल्क है, मिल्क से हमें कैल्शियम फास्फेट मिलता है। अगर कैल्शियम फास्फेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स पोरस हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, बोन्स जो है डिफॉर्म हो जाती हैं, रिकेट की डिजीज़ पाई जाती है, पोरस हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं हड्डियाँ। तो ये डिफरेंस है बोन्स और कार्टिलेज में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।